हे माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। जो लोग भी सीटेट कर रहे हैं उनके लिए मात्र नवंबर का तो 15 दिन मानो निकल ही गया। 15 दिन नवंबर में, और दिसंबर फुल, जनवरी फुल, और 8 फरवरी को तो है ही। यानी कुल मिला के 2.5 महीने के आसपास समय है। और जिन लोगों ने अपनी सीटेट की भी शुरुआत नहीं की है, तो प्लीज़ 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 आप लोग अपनी सीटेट की प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। आज से ही शुरू कर दीजिए। आज कितना डेट है? आज 14 नवंबर है, तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। क्योंकि देखिए, सीटेट का जो मतलब सीटेट पास करने का जो मूल मंत्र है वो 3 चीज़ों पे निर्भर है। सबसे पहला पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को आप लोग घोल के, जो कहा जाता है ना कि ये चीज़ मैंने घोल के पी लिया है, जो मुझे कभी भूलने वाला नहीं है, तो वही मेथड आपको सीटेट के लिए इस्तेमाल करना है। पीवाईक्यू को 2011 से जो 2024 तक है, जितने भी हमारे सेट हो रहे हैं, उसको पूरा घोल के पी जाइए। पर देखिए, समय तो मतलब जो 2.5 महीने हैं, जितना भी सेट है, और एक दिन में अगर एक सेट को 2 दिन में आप हाफ हाफ करके करते हैं, क्योंकि एक दिन में एक मतलब जिसके पास समय रहेगा वो तो अपना मैनेज कर लेगा। लेकिन जिसके पास समय नहीं है, या फिर जो एक से अधिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर एक सेट को 2 दिन में करेंगे तो एग्ज़ाम का डेट लगभग आ जाएगा केवल पीवाईक्यू करने में। तो इसीलिए समय बहुत कम है। आप लोग पूरे फुल अच्छे से पूरे अपनी एनर्जी के साथ मेहनत करिए और डेली पीवाईक्यू सॉल्व करिए। डेली, प्रतिदिन, जितने भी 2.5 महीने हैं, और डेली टू डेली पीवाईक्यू सॉल्व करिए। और जो उसमें टैग वर्ड्स हैं, जो नकारात्मक और सकारात्मक, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जिसको कहा जाता है, उसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। ताकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो वही जो टैग वर्ड है वो आ जाते हैं, तो सीधा सीधा वो आंसर गलत है, तो उस पर हमको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मतलब सरसरी निगाहों से देखो, और जैसे ही नज़र में आ गया कि ये तो टैग वर्ड है, ये तो नकारात्मक टैग वर्ड, वो तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया आंसर। जो सकारात्मक है वो तुरंत वो सही हो जाएगा। तो इससे हमारा एग्ज़ाम में क्या होगा, समय की बचत होगी। इससे समय की बचत होगी। और जब समय की बचत होगी तो और भी सारे क्वेश्चन पे हम अपने समय को दे करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ये 2 ट्रिक हो गया। और तीसरा है कि जो मतलब देखिए, यूट्यूब पे ऐसी कौन 3-4 क्लासेस हैं, जैसे कि एस ए टीचर एकेडमी है, हिमांशी मैम का है, सचिन सर का है, गुरुजी वर्ड है। मतलब इनकी जो प्रीवियस ईयर वीडियोज़ है, जो मैराथन्स है, उस पर मैंने कल देखी थी कि मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं। एक हिमांशी मैम का सीडीपी का है, उस पर 7.1 मिलियन व्यूज़ है 1 ईयर में ही। तो ऐसे ही मतलब जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हो, तो मतलब एक कहने पे आता है, मतलब आप व्यूज़ पे न जा करके अगर उस मैराथन को आप लोग देखिए, और उस मैराथन में मतलब उन लोग का जो पढ़ाने का तरीका वो आप लोग को समझ में आता है, तो उसको उस मैराथन को पूरा देख लीजिए। 6 घंटे का मैराथन है, तो एक एक घंटे करके एक हफ्ते में उसको पूरा ख़त्म कर दीजिए। और जब मैराथन देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। जो भी आईएमपी वर्ड्स या आईएमपी इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगे कि ये नया है, ये काम का है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से तो वही है पीवाईक्यू, और मैराथन देख लीजिए, और टैग वर्ड्स, इन तीनों को आप फोकस करिए। उसके अलावा आपको अपना दिमाग इधर उधर कहीं भी भटकाना नहीं है, क्योंकि अगर भटक गए तो 2.5 महीने भटकते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम का समय आ गया। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों को टारगेट करके और अपना शीटेट तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लीजिए। और देखिए, माइंड में ये सेटअप कर लीजिएगा कि हम लोग को 120 प्लस नंबर लाना है, तब कहीं जाके 100 110 मतलब 110 105 ऐसे करके मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर आप लोग बस ये सोचेंगे कि 85 पासिंग मार्क्स हैं,
तो क्या करना है, 85 कैसे भी खींच खाच के आ जाए तो बस निकल जाए। तो वही बात है कि जो 1/4 वाला जो नियमावली है, अगर गवर्नमेंट उसको लागू कर देती है तो हमारा 85-90 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि हमारे जो सीटेट में नंबर है वो 100 एबव हो, 100 प्लस हो। तो उसके लिए आपको बहुत ही एनर्जी लगाना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। PYQ को एकदम घोल के पी जाइए। और जो लोग साथ साथ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा तो टारगेट यूपी टेट ही है। लेकिन अब वही है कि लालच बहुत बुरी बला होती है। तो मेरे मन में एक लालच आ गया है कि चलो मैं भी सीटेट देख लेती हूँ, क्योंकि मतलब सीटेट मेरा ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। क्योंकि अप्रैल में ही मेरा DLED कंप्लीट हुआ है। तो जिन लोग को नहीं पता है मैं बता दूँ, मेरा नाम नेहा कुशवाहा है और मैं यूपी के देवरिया ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये तो रहा मेरे बारे में। तो वही है कि जो मैं आपसे बता रही थी कि सीटेट मैं नहीं देने वाली थी, मेरा टारगेट यूपी टेट ही है। लेकिन सोचा कि चलो एक बार बैठ के देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा मतलब स्कोर मेरा रहता है, या मैं खुद का यूँ कहे तो मैं खुद का परीक्षा ले रही हूँ, खुद का एग्ज़ाम ले रही हूँ कि क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर पाऊँगी विथ यूपी टेट। यानी यूपी टेट एग्ज़ाम के मतलब यूपी टेट की तैयारी के साथ साथ मैं खुद का भी एक एग्ज़ाम ले रही हूँ कि मैं थोड़े से मतलब मैं बस इन्हीं तीनों नियमों पे सीटेट निकालूंगी, PYQ, टैग बोर्ड और मैराथन। उसके अलावा मुझे कहीं भी देखने की मैं मतलब मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि 1-2 घंटे 3-4 घंटे तो दिन में यही ले जाएंगे सीटेट का अगर करती हूँ। और जो 2-4 घंटे बचते हैं वो मेरे यूपी टेट के लिए है। उसके बाद से पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, सारा घर का काम है, सब करने के बाद समय ही कहाँ रह जाएगा। तो इसीलिए मैं उस सीटेट पे उतना ध्यान नहीं दूंगी। बस वही है कि हाँ मतलब ऐसा है कि कोशिश करूँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो हमारा यूपी टेट रहने वाला है। यूपी टेट के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। तो जो लोग भी सीटेट दे रहे हैं तो वो केवल इसी ट्रिक को फॉलो करें, क्योंकि देखिए मैंने मतलब बहुत सारे वीडियोस पे देखा है कि यू सीटेट में PYQ से बहुत ही क्वेश्चंस फंसते हैं। मिनिमम 70 to 75% क्वेश्चन आपको PYQ से मिल जाएंगे। मतलब हूबहू नहीं रहेगा, लेकिन जो उसका मेथड है या फिर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो उसका मटेरियल है, वो आपको सेम टू सेम मिलेगा। केवल यही है कि राम की जगह श्याम हो गया, सीता की जगह गीता हो गया, या फिर 45-46 अंक है तो 40-42 ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन आपको जो उसका सॉल्व करने का तरीका है या फिर प्रश्न क्या कह रहा है, वो सब आपको जो PYQ में आप सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वही PYQ को घोल के पी जाओ, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने हो हमें तुरंत झट से आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर लगेगा, ऐसे लगेगा। क्योंकि सीटेट में क्या है कि पेडागोजी आता है जो बहुत लंबे लंबे, उसका मतलब पैराग्राफ भी बहुत लंबा होता है। और आंसर भी जिन्होंने सिलेबस देखा होगा, जिन्होंने मतलब PYQ देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें आंसर भी उसका कितना लंबा लंबा रहता है। पढ़ने में ही हमारे 1-2 मिनट लग जाएगा, सोचने में समय लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन पे इतना अगर हम समय देंगे तो हमारा सीटेट मतलब हम सीटेट मतलब जैसे कि ज्ञान होते हुए हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमारा समय पे पकड़ नहीं बनेगा। और वो सब होगा प्रैक्टिस से। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन दिमाग में यूँ कहिए कि छप से जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते तुरंत आंसर लगा दो, क्वेश्चन देखते आंसर लगा दो। तो समय कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब हम जाके हम लोग का अच्छा नंबर आएगा। तो वही बात है। और नहीं तो लगे उसी में पढ़ने कहानी की तरह, पता चला कि 2.5 घंटे हम लोग कहानी पढ़ते रह गए, समझते ही रह गए, तो फिर वो पता चलेगा कि 150 में से 50 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाया, तो नंबर कहाँ से आएगा। तो इस मतलब इस कंडीशन की वजह से भी बहुत कम लोग सीटेट को पास करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने मतलब 100 में कितने कम कम 7%, 20%, 40%, 25% इतने ही लोग सीटेट पास करते हैं। अदर सब कोई किसी न किसी रीजन से फेल हो जाता है। किसी की टाइमिंग कम हो जाती होगी, किसी को आता नहीं होगा, किसी को पेडागोजी हार्ड लगता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, मतलब तमाम
तमाम तरह के लोगों की तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो अगर आप लोग अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो ये 3 मूल मंत्र है, PYQ, टैग वर्ड और मैराथन जो भी कह लीजिए, उसको कर लीजिए। उसके बाद से देखिए सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन PYQ को सबसे ऊपर रखना है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।